विरार के शीरगांव गांव में सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़े कंपनी के आरएमसी प्लांट के कारण गांव की सड़कों की ये दुर्व्यवस्था हुई है। ग्रामीणों के अनुसार आरएमसी प्लांट में आने जाने वाले भारी भरकम हाईवे ट्रकों की लगातार आवाजाही से सड़कों पर जगह जगह से टूट गई है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को गंभीर खतरा बना हुआ है। इसके अलावा दिन भर दौड़ने वाले अवजड़ वाहनों के कारण क्षेत्र में धूल प्रदूषण भी अत्यधिक बढ़ गया है। धूल के गुबार से स्थानीय नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। शिरगांव में करीब 3,500 की आबादी निवास करती है। इसी मार्ग से रोजाना 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय कर छात्र छात्राएं स्कूल जाते हैं। टूटी सड़कें और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों और ग्रामस्थ टूटी सड़कों और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों में गहरी चिंता व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक गांव की सुरक्षा के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। प्रशासन की अनदेखी से ग्रामवासियों में तीव्र रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने संबंधित प्रशासन से मांग की है कि आरएमसी प्लांट के संचालन की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा गांव की सड़कों की तत्काल मरम्मत की जाए ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, VRS न्यूज। रस्त्याची परिस्थिती अत्यंत वाईट झालेली आहे, काय सांगा? साधारणतः गेल्या 1.5 वर्षांपासून इथे जो बुलेट ट्रेनचा आपण प्रकल्पाचे जे काम सुरू झालेलं आहे त्या अनुषंगाने इथे आरएमसीचा जो प्लांट सुरू आहे, आरएमसीचा प्लांट सुरू असताना माझं म्हणणं की विकासाच्या कामात अडथळा आम्ही आणू इच्छित नाहीये, पण हे सगळं करत असताना कुठेतरी स्थानिकांना किंवा लोकांना विश्वासात घेतलं जावं आणि ग्रामस्थांना ह्या बाबतीत कोणताही त्रास होऊ नये हे खरं तर व्यवस्थापनाने बघणं गरजेचं आहे। परंतु इथे आपण जो बघतोय की आरएमसीचा जो प्लांट आहे, इथून ज्या हेवी लोडच्या ज्या गाड्या निघतात आणि त्याच्यामुळे रस्त्याची अतिशय दुरावस्था झालेली आहे। व्यवस्थापन किंवा आरएमसीचे जे प्लांटधारक आहेत त्यांनी किंवा जे कंत्राटदार आहेत त्यांनी वेळोवेळी रस्त्याची डागडुजी करणं खरं तर अपेक्षित आहे, परंतु आपण वर्ष 1.5 वर्षापासून बघतोय की हे ते योग्य पद्धतीने करत नाही। पर्यायी आपण बघतो की परिणामतः इथे अपघात होण्याची खूप शक्यता आहे। इथे शिरगावपासून चंदनसर शाळेत जे जाणारी काही लहान मुलं आहेत किंवा इथले काही वाटसरू असतील, ग्रामस्थ असतील, यांना खूप त्रास होतोय, म्हणजे धुळीचा त्रास असेल किंवा खड्ड्यांचा त्रास असेल। या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ट्रक चालतात, 4-5 किलोमीटरचा प्रवास करून विद्यार्थ्यांना शाळेत जावं लागतं, कारण त्यांच्या जीवाला सुद्धा धोका आहे। निश्चित मुलं बघतो आम्ही की मुलांची अगदी जीव मुठीत धरून मुलं प्रवास करतात आणि हे करत असताना कुठेतरी हे जे आरएमसी प्लांटवाले आहेत किंवा जे ठेकेदार आहेत त्यांनी रस्त्याच्या बाबतीत कुठेतरी त्याची डागडुजी करणं किंवा मनमानी कारभार चाललाय, त्या पद्धतीने आपण म्हटलं तर असाच काही प्रकार सुरू म्हटला आहे। आमचे जे सज्ञान जे ग्रामस्थ आहेत, बऱ्याच ग्रामस्थांनी त्यांना वेळोवेळी निवेदनं दिलेली आहेत। ग्रामस्थांनी खूप पुढाकार, खूप प्रयत्न केला म्हटलं असं, पण आजही बघतोय आपण की ठेकेदारांनी उचित असा रस्ता पण दिलेला नाही। आपण बघू शकतो की रस्त्याची काय अवस्था झालेली आहे।